दोस्तों, खाना काबा में एक औरत जोर जोर से पुकार रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी, तूने बदबू से भरे ओपले वाली के नसीब में खाना काबा की खुशबू को लिख दिया। दोस्तों, खाना काबा में पहुंचकर इस औरत की खुशी के मारे टांगें कांप रही थीं। बस एक ही अल्फाज इसकी जुबान से जारी थे, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी। इस औरत ने खाना काबा पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थपे, जिसको थापियां भी बोलते हैं, जो कि जानवरों के गोबर से बनते हैं। इस औरत ने न कभी भी अच्छा खाना खाया और ना ही अच्छा पहना। अगर कभी बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई भी ना लेती। जब 20 साल के बाद इसने रकम निकालकर गिनती की तो अल्लाह के घर के दीदार के लिए फिर भी मतलूबा रकम कम थी। फिर अल्लाह ताला का इस औरत के साथ ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को न सिर्फ खाना काबा बुलाया, बल्कि ये औरत हर जुमा खाना काबा में अदा करती। इस औरत का वाकया सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। माई सकीना को कोई कहता, तेरे हाथों से बदबू आती है। कोई कहता कि इतने पैसे जोड़कर क्या करेगी, कोई अच्छे से कपड़े ही खरीद लो। कोई कहता, तेरे इन कपड़ों से बदबू आती है। माई सकीना को ऐसे जुमले सुनते हुए न जाने कितने साल गुजर गए। माई सकीना गोबर से बने हुए ओपलों को बेचकर पैसे जमा कर रही थी कि वो बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का दीदार कर सके, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनी आंखों से देख सके। यही वो हसरत थी जो आज भी उसे जिंदा रखे हुए थी। माई सकीना का शौहर जवानी में ही इसे अकेला छोड़ गया। औलाद से अल्लाह ताला ने इसे महरूम रखा। माँ बाप भी जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस भरी दुनिया में वह अकेली थी। माई सकीना की ख्वाहिश थी कि वो बैतुल्लाह से लिपटकर रो रो कर दुआएं मांगे। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर ओपले थापती। उसने अपनी कमाई को कभी खुद पर खर्च ना किया। कपड़े खाना जो कोई दे देता उस पर गुजारा करती। अगर कभी बीमार हो जाती तो अल्लाह से दुआ मांग लेती, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं तेरे घर का दीदार ना कर लूं, तेरे नबी का शहर ना देख लूं। ऐसे ही तड़पते बैतुल्लाह की आस लगाए अपनी कमाई को संदूक में रखती। कुछ दिनों के बाद निकाल कर देख लेती। वो पढ़ी लिखी ना होने की वजह से गिन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो सोचती ना जाने कब बुलावा आएगा, कब वो अल्लाह के घर का दीदार करेगी। इन नोटों को चूमती अपनी आंखों से लगाकर वापस उसी जगह रख देती। वो बरसों से यही सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अब लगता है उम्रे की रकम पूरी हो चुकी है। कल मेरा हमसाया रशीद आएगा और ये रकम मैं उससे गिनवाऊंगी। उससे कहूंगी कि वो मुझे अल्लाह के घर में भिजवा दें। वो रात भर जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वो इसके टूटे हुए मकान के बाहर जा पहुंची और आवाज देने लगी, रशीद, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इतने में रशीद की आवाज आई, क्या हुआ? माई सकीना कहने लगी, पुत्तर आ जाओ फिर बताती हूं। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली गई। उसने सारी कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का था। इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10-20 और फिर 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के बाद रशीद आया। नोटों को देखकर बोला, माई सकीना, ये क्या है? पुत्तर, ये तेरी माई सकीना की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा अल्लाह को प्यारा हुआ तब से मैंने ओपले थापने का काम किया। पुत्तर, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का काम मिला और कभी 50 का काम मिला। मैंने इन पैसों को कभी भी खर्च नहीं किया। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूं। बरसों से जो मैंने जोड़ा वो यही है। बस पुत्तर, तू इसे गिन और मुझे अल्लाह के घर में भेज दे। पुत्तर, फिर अल्लाह चाहे तो मुझे वहां एक सांस भी ना दे। ये कहते हुए उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू शुरू हो गए। रशीद जमीन पर बैठकर रकम को गिनने लगा। सारे पैसे जमा किए, हिसाब लगाया तो ये रकम 45,850 रुपए बनी। माई सकीना, ये रकम तो बहुत थोड़ी है। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते उमराह करने के लिए गया तो उसके 85,000 रुपए लगे। माई सकीना, अभी तुम्हें उम्रे के लिए और रकम जमा करनी होगी। माई सकीना का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। वो सोचने लगी कि अब मैं अल्लाह के घर में कैसे जाऊंगी। उसने रोते हुए रशीद को कहा, पुत्तर, अब तू जा, मेरा रब मुझे अपने घर में बुलाएगा। माई सकीना कुछ खाए बगैर काम पर निकल गई। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। वो 20 साल से ये रकम जमा कर रही थी और वो रोते हुए ओपले बनाने लगी और अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह,
मैं हर सूरत तेरा घर देखना चाहती हूं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही सवाल किया है, या अल्लाह, इस गरीब की तो एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दे। शाम को जब वो घर आई तो उसे वो बाजी याद आ गई जिसके घर में वो काम करती थी। माई सकीना ने शादी के कुछ अरसा बाद उसके घर में काम किया, फिर शौहर के मना करने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका शौहर कहता था कि जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी के घर काम नहीं करेगी। माई सकीना ने दिल में दहिया कर लिया कि वो उस बाजी से मिलने जाएगी। अगले दिन वो खूब अच्छी तरह नहाई। उसे राशन के साथ जो सूट मिला उसने वो निकाल कर पहना, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा, वो कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश के पीछे मार दी। उसने सारी रकम निकाली और एक कपड़े में बांधी, बड़ी चादर ली और बाजी के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, माई सकीना जब बाजी मरियम के घर पहुंची तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। उससे शिकवे करने लगी। अरे सकीना, कैसी हो? बरसों बाद याद आई, तुम तो हमें भूल ही गई। वो उसे शिकवे करते हुए अंदर ले गई। माई सकीना ने उसे बताया कि उसका शौहर फौत हो चुका है। मैं आपके पास एक काम से आई हूं। बाजी मरियम एक नेक और रहम दिल औरत थी। माई सकीना कहने लगी, अजी, मेरे शौहर अकरम के जाने के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अल्लाह के घर में जाकर उमरा अदा कर सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, ये मेरी हलाल की कमाई है। मैंने कभी भी बीमारी में इन पैसों को खर्च नहीं किया। बाजी कल रशीद ने सारी रकम गिनी तो उसने कहा कि तुम इतनी रकम से खाना काबा नहीं जा सकती। मैं सकीना एक ही सांस में ये सारी बातें कह गई, बाजी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं अल्लाह का घर देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाजी तुम साबिर से कहकर मुझे बैतुल्लाह भिजवा दो, मैं सारी रकम लाई हूं। इसके बाद उसने रकम निकालकर मेज पर रख दी। मरियम को माई सकीना पर बड़ा तरस आया और वो सकीना के दिल की तरफ महसूस कर रही थी। उसने कहा कि वो साबिर से बात करके कल बताएंगे। दोस्तों, माई सकीना घर आई। रात के पहर वो कभी उठती, कभी लेटती, कभी अपनी झुग्गी का पर्दा उठाकर सुबह को देखने लगती। फिर उसने वजू किया, संदूक से एक नई जाए नमाज निकाली, अल्लाह से दुआएं करने लगी। माई सकीना को लंबी चौड़ी दवाएं तो नहीं आती थी। वो सजदे में गिरी, उसकी रोते रोते हिचकी बंद हो गई। माई सकीना अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए 20 साल से तड़प रही हूं। मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों से रकम जमा की, वो भी कम निकली। मैं तुझसे आस लगाकर बैठी हूं। सारी दुनिया तो मुझे छोड़ सकती है, मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है? या अल्लाह, मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैंने ना कभी तुझसे महल मांगे और ना ही कभी औलाद मांगी। मैंने जब भी कुछ मांगा तो तेरे घर का दीदार मांगा। दोस्तों, आज माई सकीना की बातों ने अल्लाह के अर्श को भी हिलाकर रख दिया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न लगा। सुबह जब मुर्ग बांग देने लगा तो उसकी आंख खुली। उसने वजू किया और कुरान पाक पढ़ने लगी। जिस औरत से उसने कुरान पाक पढ़ाया था उसी औरत ने उसे बैतुल्लाह की तारीफें सुनाई। उसके दिल में इश्क का यह बीज बोया। वह सुबह होते ही बाजी मरियम के घर पहुंच गई। कहने लगी, बाजी मुझे खुशखबरी सुनाना। मरियम कहने लगी, देखो सकीना, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता। साबिर ने मेरी बात मान ली है। अल्लाह ताला को तेरी अदा इतनी पसंद आई है कि उसने वहां पर रहने का तेरा पक्का पक्का इंतजाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है, उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने सऊदी शेख को तुम्हारी तमाम बातें बताईं। वो ड्राइवर तमाम बातें सुनकर रो पड़ा। देखो, अभी तुम सेहतमंद औरत हो, तुम्हें एक घर की भी जरूरत है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब इनकार मत करना, तुम हमेशा अल्लाह के घर में रहोगी। सकीना तो जैसे सकते में आ गई, बाजी मैं बूढ़ी औरत हूं, मैं शादी कैसे कर सकती हूं? मरियम कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो, अल्लाह तुम्हें अपने घर बुला रहा है और तुम इस बात से इनकार कर रही हो। माई सकीना को मरियम बाजी के आगे हार मानना पड़ी। सकीना को ना अपने कानों पर और ना ही अपनी किस्मत पर यकीन आ रहा था। कुछ ही दिनों में तमाम मामला तप आ गए। सऊदी शेख पाकिस्तान आया। उसने माई सकीना से शादी की
और उसको सऊदी अरब ले गया। जब वो खाना काबा पहुंची तो वो बेहाल थी। खाना काबा की गलियों में उसकी आंखों में बेइश्तिहार आंसू जारी थे। वो जोर जोर से पुकार रही थी, या अल्लाह, तू मेरी किस्मत को यूं चमकाएगा? मैंने कभी भी सोचा नहीं था। सूदी शेख उसके नाम आलम अल्फाज सुनकर रो रहा था। फिर वो बैतुल्लाह से लिपटकर खूब रोई। चंद सालों के बाद जब ये वापस पाकिस्तान आई तो हाथों में सोने की चूड़ियां खिली हुई, रंगत ऐसी कि न किसी से पहचानी नहीं जा रही थी। सारे मोहल्ले को जिससे बदबू आती थी वही सब उसके घर बैठे थे। वो सब यही कह रही थी कि अल्लाह ने ओपले वाली माई सकीना के नसीब जगा दिए। दोस्तों, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है तो वो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वो गुमान भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।